बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के मार्केट में एक और जो बुल रन आया है, लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ों की कीमतें, स्टॉक्स की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, इसकी वजह क्या थी? मार्केट ने इस तरह का बिहेव क्यों किया कि मार्केट में इंडेक्स में पॉइंट एक वक्त में बहुत ऊपर गए, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। चीज़ें जौन सी हैं वो वापस अपनी सतह से नीचे आना शुरू हो गई। इसकी वजह क्या बनी? आज हम इस पर भी डिस्कस करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कौन क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है। हम इसको भी एक नज़र देखेंगे। हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमारी स्टॉक फैमिली का हिस्सा भी बन जाएं। एक नज़र हम देखते हैं कि मार्केट ने आज बिहेव किस तरह किया। जब मार्केट आज स्टार्ट हुई तो तकरीबन 45,153 के पॉइंट पे स्टार्ट हुई, जो कि जिस पे कल क्लोजिंग थी। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस पे मार्केट स्टार्ट हुई और फर्स्ट टाइम जो उसने जंप लिया प्री ओपन के बाद वो तकरीबन 45,412 का था। ये जो उसने सफ़र तय किया प्री मार्केटिंग से ओपन के दरमियान, ये मार्केट को एक अच्छा बूम दे गया, जिसके बाद मार्केट मुसलसल जोन सी अपसाइड पे नज़र आई। दरमियान में मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है। जब मार्केट 45,196 के पॉइंट पर आ गई, लेकिन बहुत नीचे नहीं गई। और दूसरी ये माइनर सी प्रॉफिट टेकिंग आई जो तकरीबन 12 बजे से पहले थी। एक ये प्रॉफिट टेकिंग हुई, उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई यहाँ पे और मार्केट ने 45,241 का डिप लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग हुई उसमें मार्केट डिप पे आई 45,262 के लेवल पर, लेकिन फिर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इस पॉइंट पे हुई। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इस पॉइंट पे इंडेक्स जोन से 45,344 पॉइंट पे क्लोज हुआ, जो कि कल की निस्बत चेंज था 191 का 0.42% चेंज था। डे रेंज में आपको बता चुका हूँ कि 45,153 से स्टार्ट हुई और 45,619 तक मार्केट ने डे की रेंज लगाई, लेकिन बंद जोन सी है तकरीबन मिड से नीचे आके हुई। 52 वीक के रेंज के तकरीबन अपर साइड पे मार्केट खड़ी है। मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छे जनरेट हुए और तकरीबन 394.72 मिलियन का कारोबार हुआ, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा था। अगर हम एक नज़र इंडेक्स के ओवरव्यू पे डालें तो हम देखते हैं कि KSE 100 में मोस्टली जो सा आपको ग्रीन हिस्सा कमर्शियल बैंक का नज़र आ रहा है। कमर्शियल बैंक ने पार्टिसिपेट किया मार्केट में, जिसमें HBL जो सा प्लस साइड पे रहा, UBL जो सा वो प्लस साइड पे रहा, जिसकी वजह से मार्केट जो सी आपको ग्रीन जोन में नज़र आई और इसने तकरीबन 23.16% का वेटेज मार्केट का गेन किया और मार्केट को ग्रीन रखा। दूसरी नज़र में देखें फर्टिलाइजर जोन सा है 11.95 वेटेज के साथ आपको दूसरे नंबर पर ग्रीन साइड पे नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम ये देखें कि मार्केट के अंदर कौन कौन से सेक्टर जोन से वो आपको एक्टिव नज़र आए, मार्केट के जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज थे उसमें कमर्शियल बैंक का हिस्सा, जैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा था। 177.3 पॉइंट के साथ कमर्शियल बैंक ने सारा दिन मार्केट को संभाले रखा और उसको फॉलो किया फर्टिलाइजर्स ने। उसके बाद कोई इतना खास जो सा मार्केट में कंट्रीब्यूटर नहीं नजर आ रहा, लेकिन ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट सेक्टर्स ने मार्केट को गिराने में अपना पूरा किरदार अदा किया, मार्केट को नीचे खींचने की पूरी कोशिश की। लेकिन कमर्शियल बैंक के बुल जोन से वो ज़्यादा ताकतवर थे और चूंकि इनका वेटेज भी ज़्यादा होता है, इस वजह से मार्केट आपको ग्रीन जोन में नजर आई। और सीमेंट जोन सा है उसने फॉलो किया ऑयल एंड गैस कंपनीज को और मार्केट के साथ उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की। अब अगर हम दूसरी नज़र पे देखें कि कौन कौन सी, ये तो थी बात सेक्टर की हो रही कि सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर जिन्होंने मार्केट को गिराया। अब देखते हैं कि कौन कौन से शेयर ने मार्केट को उठाया और गिराने में अपना किरदार अदा किया। सबसे पहले UBL देखें, प्लस में रहा 88.04 पॉइंट के साथ। HBL ने फॉलो किया 43.73 पॉइंट के साथ। FFC 37.39 के साथ तीसरे नंबर पर रहा। EFERT 28.53 के साथ चौथे नंबर पर नजर आ रहा है। एंग्रो 27.33 के साथ आपको पांचवें नंबर पर बोर्ड पे नजर आ रहा है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में।
और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी पीएसओ ने 40.94 पॉइंट के साथ, पीपीएल ने -29.18 के साथ, ओजीडीसी ने -19.38 के साथ, लकी ने -18.39 के साथ और एएनएल ने -17.12 के साथ मार्केट को गिराया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे अगर देखें तो आज फिर जो एफआईपीआई हैं उन्होंने दिल जमा के इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तकरीबन उन्होंने $2.39 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट का हिस्सा जो सा तकरीबन $1.25 मिलियन का था। फॉरेन इंडिविजुअल जो से उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की और ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने भी तकरीबन $1 मिलियन की पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, जो कि काफ़ी अर्से के बाद एक अच्छा साइन है। अब अगर हम इनके सेक्टर पर नज़र डालें तो सेक्टर वाइज इन लोगों ने टेक्सटाइल को भी खरीदा है, कमर्शियल बैंक में हैवी इन्वेस्टमेंट की है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी खरीदा है इन्होंने, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में से ये लोग निकले हैं। फूड में ये लोग नॉर्मल रहे, सीमेंट को भी इन्होंने खरीदा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज इन्होंने बेचा है, इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाला है। टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्टमेंट की, फर्टिलाइजर में नॉर्मल रहे और ऑल अदर सेक्टर में माइनर्स इनकी बाइंग नजर आ रही है। और अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर पर नजर डालें तो आज $2.39 मिलियन के साथ हमारे जो लोकल इन्वेस्टर हैं वो आपको माइनस साइड पे नजर आ रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर में जो बैंक हजरात हैं, बैंक्स हैं, वो बाइंग साइड पे हैं, लेकिन उसके बाद जो ब्रोकर प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने भी अपनी चीज़ों को निकाला, प्रॉफिट टेकिंग की। जो कंपनीज हैं वो भी उन्होंने माइनर सी बाइंग की, और उसके बाद इंडिविजुअल ने ठीक ठाक अपनी चीज़ों को निकाला और इन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की। इसके साथ जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग में भरपूर हिस्सा डाला और तकरीबन 0.5 मिलियन से ज़्यादा की प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे जो म्यूचुअल फंड है वो भी आपको प्लस साइड पे नज़र आ रहा है। म्यूचुअल फंड ने भी आज अपने माल को जमा किया, आज अपने शेयर्स को इन्होंने जमा किया। एनबीएफसी नॉर्मल रहा और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो भी आपको माइनस साइड पे नज़र आ रही हैं, जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग में अपना हिस्सा डाला। टेक्सटाइल को हमारे लोकल इन्वेस्टर्स निकाल रहे हैं, कमर्शियल बैंक को उन्होंने बेचा है, फॉरेन इन्वेस्टर खरीद रहे हैं, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ये लोग निकले हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, फूड को नॉर्मल रहे हैं, सीमेंट में से ये निकले हैं, एफआईपीआई एंटर हुए हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में इन लोगों ने बाइंग की है, लेकिन हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। टेक्नोलॉजीज में हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपनी चीज़ों को बेचा, लेकिन फॉरेन्स ने उसको झपट लिया, उसको पकड़ लिया। फर्टिलाइजर भी आपको नॉर्मल नज़र आ रही हैं और ऑल अदर सेक्टर भी आपको माइनस साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो कल मैंने यही बताया था कि मार्केट मुझे इस साइड पे, इस पॉइंट पे आके थोड़ी सी ख़तरनाक लग रही है, और मार्केट ने बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जब उसने 45,500 का लेवल टच करके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की तो वहाँ पे मार्केट को ठीक ठाक रिजेक्शन मिली और मार्केट जो सी एक वक्त में माइनस की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेकिन मार्केट के बुल जोन से वो मजबूत थे, जिन्होंने मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया, बल्कि इस पॉइंट पे आके मार्केट को दोबारा उठा के वापस ले गए। तो अभी ये जो सा गैप है मार्केट के दरमियान बाकी बच गया, लेकिन ओवरऑल गैप जो सा मार्केट वो कवर अपना कर चुकी है इस एक वीक के दौरान में। जो अपर शेडो और लोअर शेडो छोड़ा है, यहाँ पे मार्केट अपना एक गैप कवर कर चुकी है। इसके दरमियान में तकरीबन चंद पॉइंट का फ़र्क मार्केट के दरमियान बाकी रह गया था, वरना मार्केट एक कंप्लीट गैप को पूरा कर जाती। अब ये जो कैंडल बनी है ये एक डोजी कैंडल बनी है। इस डोजी कैंडल में मार्केट नहीं डिसाइड कर पा रही कि मैंने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो वही एरिया जो मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला एरिया मुझे खतरनाक लग रहा है, मार्केट ने एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिजेक्शन ली। ये आपके सामने चार्ट है 1 आवर का। एक घंटे के दौरान मार्केट ने क्या अपनी पोजीशन दी। अब देखें, जब मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जब आई और यहाँ पे उसने टच किया तो उसको रिजेक्शन मिली, मार्केट ने फिर उसको टच किया, रिजेक्शन मिली, मार्केट ने फिर उस पॉइंट को टच किया, रिजेक्शन मिली। उसके बाद मार्केट दोबारा उस पॉइंट की तरफ नहीं बढ़ी, कोशिश की, लेकिन मार्केट को इस पॉइंट पर आज 3 दफ़ा रिजेक्शन मिली और रिजेक्ट होके वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई
और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अगेन मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वही है जो हमारी कल की रेजिस्टेंस थी 45,600 की। तो मार्केट को 45,600 की रेजिस्टेंस को अबूर करना होगा अगले कदम के लिए। अगर मार्केट 45,600 की रेजिस्टेंस को अबूर नहीं कर पाती तो ये वाला पॉइंट मार्केट के लिए अगेन खतरनाक हो सकता है। लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ भी नहीं बढ़ी। इसकी पहली सपोर्ट जो सी वो 45,000 की थी, 45,100 की माइनर सपोर्ट थी। इस तरह ऊपर फिर एक और माइनर सपोर्ट उसको मिलती है, लेकिन ओरिजिनल सपोर्ट इसकी 45,000 की है और इसके बाद 44,800 की है। मार्केट में चूंकि वॉल्यूम बड़े अच्छे जनरेट हुए, ये खुशाइंद बात है कि अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो इसलिए मार्केट इस वक्त मजबूत लग रही है अपने वॉल्यूम के एतबार से कि मार्केट में जो बायर्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इन्वेस्टर जो उनसे हैं वो इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट के साथ पॉजिटिव रहिए और अपना स्टॉप लॉस 45,000 को बनाएं। जब 45,000 को मार्केट टच करे तो वहाँ पे मोहतात होके अपनी चीज़ों को निकाल के कोशिश करें नीचे आके दोबारा लेने की। इन तमाम बातों के साथ इजाज़त दें अपने होस्ट मोहम्मद अब्बास जट को। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ अपनी स्टॉक फैमिली के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए वस्सलाम।